Hello friends, today's topic is a tiger in the zoo. It is a composition by Leslie Norris, who was a poet of genius mind, and he had won many prizes. लेस्ली नॉरिस एक ऐसे महान कवि थे जिन्होंने अनेक पुरस्कार को जीता था। यहाँ पे पोएट बताना चाहता है कि टाइगर किस प्रकार से जू में अपने स्वतंत्रता को खो देता है, अर्थात जो एनिमल लाइफ की फ्रीडम होती है वह जू में किस प्रकार से खत्म हो जाती है, मानो कि उसके जीवन की सारी स्वतंत्रता ही समाप्त हो गई हो। पोएट इस माध्यम से बताना चाहता है कि जो एनिमल लाइफ है उनको वाइल्ड लाइफ में होना चाहिए। अगर कोई भी एनिमल किसी भी फॉरेस्ट में अपने ओपन एटमॉस्फेयर में वह फुली फ्रीडम में होता है तो मानो उसको अपने जीवन का संपूर्ण आनंद मिलता है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे बताना चाहता है कि जो टाइगर होता है उसकी स्वतंत्रता किस प्रकार से छीर्ण हो जाती है, किस प्रकार से उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है अगर उसी टाइगर को जो जंगल में है से उठा करके किसी जू में रख दिया जाता है। तो यानी कहना चाहता है कि जो टाइगर है, टाइगर का जो नेचुरल हैबिटेट है वो फॉरेस्ट है, बट अगर मानव उसको आर्टिफिशियल तरीके से किसी जू में, मानव जो आर्टिफिशियल तरीके का जो जू बनाया है तो अगर इसमें इसको कैद करता है तो मानो टाइगर की सारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। हम कह सकते हैं कि उसके जीवन का जो आनंद है मानो टाइगर खो देता है। यहाँ पर जो पोएट है एक तरीके से एनिमल लाइफ के स्वतंत्रता की बात करता है और वो कहना चाहता है कि जो एनिमल है उसको फुली फ्रीडम लेनी चाहिए ताकि वो भी अपना लाइफ जॉयफुली जी सके। आइए चलते हैं टेस्ट की ओर। पोएट यहाँ पे लेस्ली नॉरिस बोलता है कि जब टाइगर किसी जू में होता है और जू के किसी केज में वह कैद होता है तो वह किस प्रकार से अपना बिहेव करता है। सो देखते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट फ्रेज। ही यहाँ पे टाइगर के लिए यूज किया गया है, मानो टाइगर को पर्सनिफाइड यहाँ पे कर दिया गया है, टाइगर की पर्सनालिटी यहाँ पे शो की जा रही है। पोएट कहता है कि ही इट मीन्स यहाँ पे जो टाइगर है स्टॉक्स मानो पूरे शान से चलता है। इन हिज विविड मीन्स अपने स्पष्ट चमकीले स्ट्रिप्स माने पट्टियों वाला, वह चमकीली पट्टियों वाला जो टाइगर है मानो पूरे शान से चलता है और इस प्रकार से द फ्यू स्टेप्स माने कुछ कदम आप हिज केज मीन्स अपने पिंजरे में भरता है और अपने पिंजरे में कुछ कदम भरता है अर्थात अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स और वह जो गद्दीदार उसका तलवा है, जो पैड यानी तलवा जो है, ऑफ वेलवेट जो मखमली है, क्वाइट यानी शांत, और शांत तरीके से अपने मखमली तलवे से, शांत तरीके से अपने मखमली तलवे से वह जो टाइगर है अपने पिंजरे में कुछ कदम, शानदार पट्टियों वाला वह टाइगर अपने पिंजरे में कुछ कदम पूरे शान से चलता है। और उसमें उसकी मेंटल टेंडेंसी क्या पोएट बता रहा है, इन हिज क्वाइट रेज, और वह बिल्कुल यानी क्वाइट यानी शांत और रेज मीन्स होता है क्रोध, यद्यपि अपने क्रोध को वह शांत किए रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह पिंजरे से बाहर निकल नहीं सकता और इसलिए वह क्रोधित तो है परंतु अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर सकता है। मतलब है कि अपने क्रोध से हिंसक कोई कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि वो जानता है कि पिंजरे के अंदर वह कैद है और क्रोध यहाँ पे उसका काम करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से कहता है कि इन हिज क्वाइट रेज माने अपने क्रोध को शांत किए हुए अर्थात अपने शांत क्रोध में, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट माने बिल्कुल शांत तरीके से मखमली अपने तलवे से, ही मीन्स वह टाइगर जो है आप हिज केज यानी अपने पिंजरे में फ्यू स्टेप्स माने कुछ कदम भरता है और स्टॉक्स
इज विविड स्ट्रिप्स और अपने चमकीले पट्टियों को धारण किए हुए पूरे शान से चलता है। कहता है पोएट यहाँ पे बताना चाहता है कि वही जो टाइगर अगर स्वतंत्र रूप से किसी भी फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाए तो उस समय उसकी हैबिट क्या होती है, उसके बारे में यहाँ पे बताता है कि जब टाइगर फुली फ्रीडम में होता है, किसी भी फॉरेस्ट में होता है, तो वहाँ पर उसका नेचुरल जो मेंटल टेंडेंसी है क्या होती है, नेचुरल जो उसकी हैबिट है क्या होती है, उसके बारे में बताता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पॉज। ही मीन्स वह जो टाइगर है शुड बी लर्किंग माने उसे घात लगाए बैठे होना चाहिए। इन शैडो माने किसी छाया में, छाया का तात्पर्य यहाँ पे है झाड़ियों की छाया अर्थात सघन वृक्षों की छाया भी हो सकती है कि जहाँ पे वह घात लगाकर बैठता है। घात लगाकर बैठने का तात्पर्य समझ रहे हैं, इसका तात्पर्य बिल्कुल वह अटैकिंग मोड में होता है। जैसे ही चांस पाता है वह किसी भी जानवर पर हमला बोल सकता है, तो वो कहलाता है घात लगाकर बैठना। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, इट मीन्स वह टाइगर जो होता है किसी भी छायादार झाड़ी में, छायादार वृक्षों में वह, या छायादार घास, बड़े लंबे लंबे घास भी हो सकते हैं, उसमें वह घात लगा करके बैठा रहता है। स्लाइडिंग और उस लंबी लंबी घासों में, स्लाइडिंग माने सरकते हुए, थ्रो मीन्स से होकर, लॉन्ग ग्रास माने लंबी लंबी घास, चूँकि आप जानते हैं जंगल में लंबी लंबी घासें होती हैं और टाइगर चूँकि इस घास में थोड़ा सा नीचे भी झुक जाता है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्लो डाउन भी कर देता है और इस प्रकार से लंबी लंबी घासों में सरकते हुए नियर द वाटर होल, नियर मीन्स पास जाता है, वाटर होल का तात्पर्य यहाँ सरोवर से है और सरोवर के पास जाता है। वेयर माने जहाँ पे, प्लम्प माने मोटे ताजे, डियर मीन्स हिरन, पास माने गुजरते हैं, गुजरने का तात्पर्य समझ ही रहे हैं कि वहाँ पे चूँकि सरोवर है तो वह पानी पीने आते हैं, फिर पानी पीकर जाते हैं। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर आते जाते रहते हैं और इस प्रकार से वहीं आसपास जो घास हैं, झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर टाइगर छिपा रहता है घात लगा करके। धीरे धीरे सरकते हुए जब देखता है कि उस सरोवर के पास कोई हिरन आ गया है या कोई अन्य जानवर आ गया है, तो वहाँ पर धीरे धीरे सरकते हुए जाता है और उस पर ऑल ऑफ सडन अटैक बोल देता है। तो ये कहता है ही शुड बी लर्किंग मीन्स वह टाइगर जो है घात लगाए बैठे रहता है। इन शैडो माने छाया में अर्थात झाड़ियों की छाया में वह घात लगाए बैठे रहता है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और वहाँ पे जो लंबी लंबी घासें हैं उनसे होकर सरकते हुए वह नियर द वाटर होल माने एक सरोवर के पास जाता है। वेयर मीन्स जहाँ पे, प्लम डियर पास मीन्स मोटे ताजे हिरन गुजरते रहते हैं। इस प्रकार से बताता है कि जो टाइगर है अपने फुली नेचुरल हैबिट में आ जाता है और इस प्रकार से वह जिस खुले रूप से शिकार करता है और इसका आनंद जो होता है लाइफ का कुछ और ही होता है अपेक्षाकृत जू के किसी केज के। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। कहता है ही शुड बी स्नॉर्लिंग, ही मीन्स वह टाइगर जो है शुड बी स्नॉर्लिंग माने वह गुर्राता है। अराउंड हाउसेज, अराउंड मीन्स चारों तरफ, हाउसेज माने घर के, एट द जंगल्स माने जो जंगल के, एज माने किनारे हैं, वहाँ जंगल के किनारे किनारे जो घर हैं, माना कि जंगल के किनारे किनारे अनेक आवास के रूप में लोग अपना घर बना रखे हैं, गांव भी हो सकता है, और वहाँ पे जंगल के किनारे किनारे जो घर हैं, जब टाइगर वहाँ से होकर गुजरता है तो गुर्राते हुए गुजरता है। अगर कोई उनको देखने वाला होता भी है ना, तो बेयरिंग इज वाइट फैंक्स, तो वेयरिंग माने वह नंगा करके दिखाता है, खोल कर दिखाता है, प्रदर्शन करता है। हिज वाइट फैंक्स माने अपने सफ़ेद उस ताकतवर दांतों को, हिज क्लाज और अपने पंजे दिखाता है और इस प्रकार से टेरराइजिंग माने आतंकित करता है, अर्थात गांव वालों के मन में भय पैदा कर देता है। द विलेज, विलेज माने गांव, गांव का तात्पर्य यहाँ ग्रामीणों के मन में भय या आतंक पैदा कर देता है। कहता है ही शुड बी स्नॉर्लिंग, वह टाइगर स्नॉर्लिंग करता है, गुर्राता है। अराउंड हाउसेज माने उन घरों के चारों तरफ गुर्राता है। एट जंगल सेज माने जो जंगल के किनारे हैं। और बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स माने और अपने सफ़ेद दांतों, सफ़ेद नुकीली दांतों को खोल कर दिखाता है। हिज क्लाज और अपने पंजे का प्रदर्शन करता है और इस प्रकार से मानो कि वह टेरराइजिंग द विलेज माने उस गांव वालों को आतंकित करता रहता है। यह टाइगर की जो है नेचुरल हैबिट होती है जब वह फ्रीली किसी भी फॉरेस्ट में घूमता है और अपना प्रे करता है।
अब इस नेक्स्ट लाइन में पोएट बताना चाहता है कि वही जब टाइगर किसी भी जू के केज में कैद कर दिया जाता है तो वास्तव में उसकी ताकत क्या होती है और फिर उसकी मेंटल टेंडेंसी किस प्रकार से चेंज हो जाती है और लाइफ किस प्रकार से उसका बिल्कुल स्लैबरी लाइफ हो जाता है। कहता है बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, ही स्टैंड बिहाइंड बॉर्ड्स, स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। कहता है बट लेकिन ही इज लॉक्ड, जब उस ही मीन्स उस टाइगर को लॉक कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है इन कंक्रीट माने कंकड़ पत्थर की बनी हुई सेल माने कोठरी में, अर्थात छोटी सी कोठरी में। जब किसी भी टाइगर को जब जू में बनी हुई कंकड़ पत्थर की बनी हुई छोटी सी कोठरी में लॉक कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, अर्थात मानो वह पिंजरा ही है। हिज स्ट्रेंथ माने तो उसकी जो ताकत है, बिहाइंड बार्स, बिहाइंड माने तो पीछे हो जाती है, अर्थात पीछे ही रह जाती है, बार्स माने सलाखों के, तो मानो उसकी ताकत सलाखों के पीछे ही रह जाती है, अर्थात कह सकते हैं कि उसकी ताकत मानो सलाखों के पीछे कैद सी हो जाती है। और उस सलाखों में के अंदर वह अर्थात अपने पिंजरे में स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और स्टॉकिंग माने कि मानो वह चहलकदमी करता रहता है, लेंथ माने लंबाई में, ऑफ हिज केज माने अपने पिंजरे के, और अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में मानो वह चहलकदमी करता, अर्थात अपने शान से चहलकदमी करता है। और उसके सामने जो देखने वाले लोग हैं, ऑडियंस हैं, तो उनके प्रति पोएट क्या कहता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और इग्नोरिंग नज़रअंदाज करता रहता है। विजिटर्स माने अपने आगंतुकों के प्रति, अर्थात जो आगंतुक हैं आए उसे देखने के लिए जू में, उनको देखते हुए मानो उनको इग्नोर करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह जानता है कि वह सलाखों के पीछे है और उन पर चाह करके भी अटैक नहीं कर सकता है, अर्थात उन्हें अपना शिकार नहीं बना सकता है। तो इस प्रकार से उसकी शक्ति होती हुई भी वह उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। कहता है बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वह कैद होता है इन द कंक्रीट सेल माने कंकड़ पत्थर के बने हुए छोटी सी कोठरी में। हिज स्ट्रेंथ, और उसकी ताकत बिहाइंड बार्स माने उस छोटी कोठरी के सलाखों के पीछे होती है, अर्थात कह सकते हैं कि उसका जो वह पिंजरा होता है कंकड़ पत्थर का बना हुआ, जो सामने सलाखें होती हैं उसमें वह कैद हो जाता है और उसकी शक्ति भी उसमें कैद हो जाती है। स्टॉकिंग, लेकिन तो भी वह उसमें शान से चलता है, लेंथ माने लंबाई में, आप हिज केज माने अपने पिंजरे के, और अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में मानो शान से चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और अपने आगंतुकों को, अर्थात जो दर्शक के रूप में वहाँ पे आए हुए जू में आगंतुक हैं उनको नज़रअंदाज करता है, क्योंकि जानता है कि उन पर किसी प्रकार से अटैक नहीं बोल सकता है। यह उस समय की बात अब की जा रहा नेक्स्ट स्टेंजा में, कि जब वह रात हो चुकी रहती है, मानो कि टाइगर को सोने का समय हो चुका है, और उस वक्त अंतिम किस प्रकार के सिचुएशन का सामना करता है, किस प्रकार की आवाज़ को सुनता है, और उस समय उसकी मेंटल टेंडेंसी क्या होती है के बारे में पोएट यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। कहता है ही मीन्स वह टाइगर, हियर्स मीन्स सुनता है, लास्ट वॉइस माने अंतिम आवाज़, एट नाइट माने रात, किसमें, मानो कि दिन भर की सारी प्रक्रिया बीत जाती है, जू में आने वाले लोग आए गए देखे, सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है, और रात में क्या होता है 24 घंटे के अंदर। ही हियर्स मीन्स वह सुनता है, लास्ट वॉइस मीन्स अंतिम आवाज़, एट नाइट माने रात में, रात में जब उसको रेस्ट करने का टाइम होता है, मानो कि जू क्लोज करने का टाइम हो गया अब, कि कोई जू में अब बाहरी लोग आ जा नहीं सकते, तो उस समय अंतिम आवाज़ कैसी आवाज़ सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाने वाले कार की, क्योंकि वहाँ पे जो जू में है वहाँ पे बीच बीच में रास्ते बने होते हैं, और वहाँ पे जो पेट्रोलिंग गश्त लगाने वाली कार होती है, इस जू में काम करने वाले जो लोग होते हैं यह इंस्पेक्शन करते हैं क्या सभी जानवर अपने जगह पे सूटेबल हैं या नहीं है, सभी को उनका भोजन मिल चुका है या नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे पेट्रोलिंग कार्स जब गुजरते हैं तो मानो उस पेट्रोलिंग कार की आवाज़ वह सुनते हैं, शायद वह अंतिम आवाज़ होती है उस दिन की। एंड स्टार्स माने, और मानो कि वे टाइगर जो है ना घूर घूर कर देखते हैं, विथ हिज ब्रिलियंट आइज माने अपने चमकती हुई आँखों से देखते हैं, किसको देखते हैं, एट द ब्रिलियंट स्टार्स माने उस चमकते हुए सितारों को, अर्थात रात में उस चमकते हुए सितारों को अपने चमकते हुए आँखों से टाइगर घूर घूर करके देखते हैं। शायद ये प्रदर्शन करना चाहते हैं कि आसमान में चमकते हुए तारों की जो चमक है उसकी अपेक्षा इनकी आँखों की जो चमक है कहीं ज़्यादा है, और शायद कहीं भयानक है। दिखाना चाहते हैं कि इनकी जो ताकत है उन तारों की प्रकाश की ताकत की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है, बट ये विवश हैं, अपने जू में हैं, इस प्रकार से वे उसका पूर्ण जो है सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वही कहता है हियर्स माने वह
सुन पाता है। लास्ट वॉइस माने अंतिम आवाज़, एट नाइट माने रात में, वह रात में अंतिम आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स माने वह गश्त लगाने वाले कार की अंतिम आवाज़ को वह रात में सुनता है। स्टेयर्स माने घूर घूर कर देखता विथ हिज ब्रिलियंट आइज माने अपने चमकते हुई आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स माने उस चमकते हुए सितारों को, और रात में चमकते हुए सितारों को अपने चमकते हुई आंखों से घूर घूर करके देखता है। मानो यह बताना चाहता है कि उसकी शक्ति इन सितारों के चमकते हुए की अपेक्षा कुछ कम नहीं है। अर्थात इस तरीके से पोएट लेस्ली नॉरिस यहाँ पे बताना चाहता है कि हमें किसी भी जानवर को उनके नेचुरल हैबिट में रहने देना चाहिए, अर्थात उनका नेचुरल जो इनहैबिटेंट है वहाँ पे रहने देना चाहिए, ताकि उनका जो लाइफ है वह पूर्णतया स्वतंत्र हो और वे अपने स्वतंत्र जीवन का आनंद ले सकें। पोएट मानो यही मैसेज देना चाहता है।